हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल जीवन अमृत पर। आज हम जानेंगे आषाढ़ मास पूर्णिमा का महत्व, पंचांग विवरण और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या स्थान है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। यह दिन गुरु पूजा, चतुर्मास आरंभ और व्यास पूजन जैसे शुभ अवसरों के लिए समर्पित होता है। यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया था। इस दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा से 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह साधना, संयम और भक्ति का समय होता है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन व्रत का कथा सुनना, सत्संग करना और धार्मिक कार्यों में भाग लेना अति शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर पूजा अर्चना करें और इसके बाद मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान करने से धन लाभ के योग भी बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से रुके हुए कार्य भी बनते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन हमेशा भरी रहती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलती है। पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, आप उसका अगर जाप करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्वनी, या रक्तारुधिरांबरा हरि सखी, या श्रीमनुलहादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु सव्यागेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इस ध्यान मंत्र को पढ़ने से माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। आइए अब बात करते हैं पंचांग। जुलाई महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई की रात 1:36 से हो रही है और इसका समापन 11 जुलाई की रात 2:06 पर होगी। इसलिए इस बार 10 जुलाई 2025 को पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है और इसी दिन का गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। 10 जुलाई जिस दिन गुरु पूर्णिमा है, उस दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह 5:52, सूर्यास्त शाम 7:12, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 रहेगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगी। वहीं इस दिन इंद्र योग रात 9:38 तक रह रही है। साथ ही इस दिन विजय मुहूर्त दिन में 2:45 से 3:40 तक रहेगी। साथ ही अमृतकाल रात 12:55 बजे से जुलाई 11 रात 2:35 तक रहेगी। साथ ही इस दिन चंद्रमा के उदय का समय शाम 7:11 होगा। पूर्णिमा का व्रत जो भी रखते हैं वो चंद्रमा के उदय पर चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर अपना व्रत खोलते हैं। अगर इस दिन आपका मौसम खराब हो या किसी तरह की कोई बात हो, चंद्रमा ना दिखाई दे रहे हो, तो चंद्रमा की दिशा में करके आप उतने समय पर जो शुभ मुहूर्त है उसी समय चंद्रदेव का नाम लेकर अर्घ दे सकते हैं। अब जानते हैं 10 जुलाई के दिन का पूजा मुहूर्त क्या है। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:32, सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:22 से 8:23, गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगी। भद्रा सुबह 5:31 से दोपहर 1:55 तक रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भद्रा एक अशुभ समय माना जाता है।
जो पूर्णिमा तिथि के दौरान ही लग रहा है कि भद्रा का प्रभाव मुख्य रूप से दिन के समय में माना जाता है और रात के समय में इसका प्रभाव कम होता है। गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ महर्षि वेदव्यास के जन्म से जुड़ा है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की भी रचना की। उनकी ज्ञान गंगा ने संपूर्ण मानवता को आलोकित किया, इसलिए वे पहले आदि गुरु भी कहे जाते हैं। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह दिन भगवान शिव द्वारा सप्त ऋषियों को ज्ञान देने का स्मरण भी कराता है और बुद्ध धर्म में भी इसे विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माँ लक्ष्मी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सुक्तम का भी इस दिन पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलता है। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की आरती करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और अंत में क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे में कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिनका उपयोग करके गुरु पूर्णिमा में हम लाभ पा सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक दिक्कतें आ रही हों तो उन्हें दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण के जोड़े को पूजा करें और माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस दिन अपने गुरु को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान दान करने का एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसी कारण आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना और दान पुण्य करना विशेष रूप से लाभदायक माना गया है। यह तिथि उन सभी गुरुओं के लिए है जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा प्रदान की है, चाहे वे हमारे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमने ज्ञान पाया हो। इसलिए हम सभी आज यह प्रण लेते हैं कि अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों जिनसे भी हमें शिक्षा मिल रही है, उनके प्रति हमें हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए और आदर का भाव सदैव रखना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की वीडियो का समापन करती हूँ। धन्यवाद।